नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपीटी लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। वक्त है उत्तर प्रदेश की खबरों का। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी भारत जोड़ो यात्राएं चलाई जा रही हैं। इसी बीच भारत जोड़ो यात्रा बरेली से चलकर मैनपुरी पहुंची, जिसमें कांग्रेस के प्रांतीय ब्रज प्रदेश अध्यक्ष योगेश दीक्षित ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान योगेश दीक्षित ने एक मैरिज हॉल में ध्वजारोहण किया। इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। जोड़ों की यात्रा मैनपुरी में नहीं, बरेली जनपद से शुरुआत हुई थी, जिसका समापन मथुरा में हुआ। जब से राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया है, हमारे उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं, हम 6 के 6 प्रांतीय अध्यक्ष अपनी भारत जोड़ो यात्रा इस आशय और उम्मीद से कर रहे हैं कि सारे लोग एक मंच पर आए, एक साथ मिले और इस देश को और प्रदेश को आगे की तरक्की के रास्ते में ले जाने के लिए अपनी भूमिका निभाए। तो विगत कई वर्षों पे जब से कांग्रेस की सरकार नहीं है, लोगों को जातियों में और धर्म के आधार पर अलग अलग बांट रखा है। इन सब जो कांग्रेस का पहले नारा था, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, उन सब लोगों को एक माला में पिरोने का काम जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसी में छोटी सी सहभागिता हमारे मैनपुरी जनपद की है। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए शामली पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हर धर्म और हर वर्ग को जोड़ने के लिए ही भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा में काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। बीजेपी ने कोई नया करके दिखाया है गुजरात में? जहां कांग्रेस ने नया किया है, तो ये जो गोदी मीडिया है ना, जो भाजपा की गोद में बैठा हुआ है, वो कांग्रेस को नया नहीं दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा की हलक से निकाल करके अपने कब्जे में किया है। वहाँ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, वहाँ के वोटर का धन्यवाद। वो आपको नहीं दिखाई दे रहा। जो गुजरात ऑलरेडी भाजपा के पास था, वो गुजरात दिखाई दे रहा है। अरे भाई, निकल के कुछ बाहर आइए और भी कुछ देखिए। हमें गर्व है अपने नेताओं पर, अपने वोटर्स पर, अपने सपोर्टर पर, और जो एक फेयर मीडिया है उसके ऊपर भी हमें गर्व है कि उसने सही दिखाया, और जो नतीजा सही आए हैं उसके लिए वोटर्स का भी हम सम्मान करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हरदोई में शिकायत की जांच करने पहुंचे डिप्टी सीएमओ के सामने ही शिकायतकर्ताओं ने डॉक्टर की पिटाई कर दी, जिसके बाद डॉक्टरों का मेडिकल करवाया गया। बल्कि पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित डॉक्टर ने सीएमओ से मिलकर आप बीती सुनाई है। इसके बाद ही आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। इसी बीच पीड़ित ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। नोएडा में सेक्टर 20 में बने पुलिस बैरक का पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने उद्घाटन किया, बल्कि इसके साथ ही लंबे समय के बाद पुलिस को आशियाना भी मिल गया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा, पुलिस कर्मियों को अब हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी। आपको बता दें, सेक्टर 20 थाने में 58 बेड वाला एक बैरक बनाया गया है, ताकि पुलिस कर्मी वहां रह सके। कंपनी के सहयोग से, उनके सौजन्य से हमारे 3 बैरकों का जो निर्माण कराया गया है। नया परिवेश दिया गया है। एक उसमें वर्किंग स्टेशन और लिविंग स्पेस दिए गए हैं, स्टोरेज कैपेसिटीज दी गई हैं, बंक बेड्स का अरेंजमेंट किया गया है। पुलिस जनों को एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर ट्रीट करने का प्रयास है, ये अभिनव प्रयोग है, और आशा करते हैं कि इस परिवेश में समृद्ध होकर हमारे पुलिस वालों की सोच में भी बदलाव आएगा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा। दरअसल पुलिस को चोरी के मामले में फरार चल रहे चोरों के आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। इसी बीच कार में सवार बदमाश पुलिस देख भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने भी आरोपियों को पीछा करना शुरू कर दिया और फिर मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को पकड़ लिया, जबकि इनके एक साथी को कॉम्बिन के दौरान धर दबोचा। आरोपियों के पास से पुलिस ने नकदी और हथियार भी बरामद कर लिए हैं। प्रयागराज में जुए में पैसा हारने के बाद सर्वेश नाम का शख्स अपराधी बन गया, बल्कि कर्ज का पैसा उतारने के लिए सर्वेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक शख्स का अपहरण तक कर लिया। 20 लाख रुपए की फिरौती तक मांग डाली। वहीं पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने सर्वेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उनके चुंगल से शख्स को भी छुड़ा लिया। हालांकि इसके दोनों साथी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है।
श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन में, अपर पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में थाना धूमनगंज अंतर्गत पिछली रात को एक अपहरण व फिरौती की घटना हुई थी, जिसका सफल अनावरण किया गया है। उसमें एक अपराधी सर्वेश पटेल को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक गाड़ी स्विफ्ट डिजायर, 3 एंड्रॉयड मोबाइल भी बरामद हुए हैं और इन्हीं की निशानदेही पर जो अपहृत था वासु पटेल, उसकी बरामदगी की गई है। इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये ऑनलाइन जुआ खेलता था, जिसमें बहुत सारे पैसे ये हार चुका था, कर्जे में था। उसी वजह से इसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। इसने गाड़ी में बिठाकर अपने 2 साथियों के साथ वासु पटेल को ये रात को लगभग 10 बजे के आसपास लेके गया। फिर ये झूसी ब्रिज के तरफ से और फफामऊ की तरफ से बाहर जाना चाहा, लेकिन वहाँ पर पुलिस की चेकिंग थी, जिसकी वजह से ये जा नहीं पाया। फिर ये वासु पटेल को अपने एक किराए के फ्लैट पर यहाँ कालिंदीपुरम में ले गया, वहीं पर इसको रखा और रात को 2 बजे इन्होंने इसके पेरेंट्स के पास कॉल किया और फिरौती की मांग की, जिसके बाद थाने में तुरंत मुकदमा लिखा गया और सुबह लगातार टीमें बनाई और टीमों की लगातार दबिश और संदिग्धों से पूछताछ के दौरान ये सर्वेश पटेल का नाम सामने आया। इससे बुलाकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने अपना जुर्म कबूला और सारी डिटेल्स बताई। इसको गिरफ्तार किया गया और इसके अन्य 2 साथी हैं, उनको भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। बदायूं में संपत्ति विवाद में पति पत्नी की हत्या कर दी गई। हत्या करने का आरोप इन्हीं के रिश्तेदारों पर लगा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी के मुताबिक लहडोरा गांव में बंटवारे की जमीन के विवाद को लेकर चाचा भतीजे ने दंपत्ति की लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया था और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा भी दिया था। जनपद बदायूं के थाना दातागंज के ग्राम लहडोरा की ये घटना है, जहां पर एक कॉलर श्री उदयवीर सन ऑफ कन्हई द्वारा 112 नंबर पर ये सूचना पुलिस को दी गई कि उनके भाई सोमवीर और इनकी भाभी खुशबू की उनके ही चाचा अमर सिंह व चचेरे भाई सत्येंद्र व अन्य 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लोहे की रॉड से हमला करते हुए उनकी हत्या कर दी गई है। और इस हत्या का जो मोटिव है वो उनकी कोई ज़मीन के बंटवारे को लेकर जो विवाद चला रहा था उसको लेकर के था। इस संबंध में थाना स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और इसमें दोनों ही नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और मृतक के परिजनों द्वारा तहरीर लेकर के सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। शामली में ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर न सिर्फ एक्शन लिया जा रहा है, बल्कि चालान भी काटे जा रहे हैं। बल्कि पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी निगरानी रख रही है। इसी के साथ शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी भारी जुर्माना भी लगाया जा रहा है। इस मामले में एडिशनल एसपी ओपी सिंह का कहना है कि ये विशेष अभियान इसलिए चलाया जा रहा है ताकि लोगों की सुरक्षा बनी रहे और लोग यातायात के नियमों का पालन भी कर सके। देखिए, जैसे पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि एक तरफ लोग जो भी यात्रा करते हैं उसके एरिया में, स्पेशली जिस भी जनपद की भी, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो चाहे सिविल पुलिस हो, स्पेशली ये जो ट्रैफिक प्लान होता है, मेन मकसद ये होता है कि उसके क्षेत्र से गुजरने वाले लोग सकुशल यात्रा अपना संपादित कर सकें। ड्रंकिंग ड्राइविंग जैसा आपको पता है काफ़ी डेंजरस होता है। एक तरफ तो व्यक्ति जो स्वयं गाड़ी चलाता है उसके लिए, जीवन के लिए भी खतरनाक होता है। दूसरी तरफ उसके उस नशे की हालत की स्थिति में अगर वो ड्राइविंग करता है तो किसी दूसरे के जीवन को भी क्षति हो सकती है, वो एक्सीडेंट की भरपूर संभावना रहती है। यही कारण है कि जहाँ एक तरफ पुलिस इसको लेकर के आपने देखा होगा कि अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाती है कि कृपया किसी भी तरीके का वाहन चलाएं अगर आप तो किसी भी नशा का सेवन ना करें, नशा की स्थिति में वाहन ना चलाएं। दूसरी तरफ अवेयरनेस के साथ साथ इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो निर्धारित नियम कानून है, तो उसके लिए आपने देखा होगा कि वो ट्रैफिक पुलिस के लोग जो अभियान के तौर पे यहाँ चलाया जा रहा है, उसमें जो ड्राइवर लोग हैं उनकी हम चेकिंग करते हैं कि ये इन्होंने कोई नशा का सेवन तो नहीं किया है, और अगर नशा का सेवन पाया जाता है तो उसमें भारी जुर्माना का प्राविधान है। तो इसलिए ये जो है सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए और दुर्घटना को रोकने के लिए इस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है।
ललितपुर के लखनपुरा गांव में मानसिक विक्षिप्त बेटे ने अपने बुजुर्ग माता पिता को पीटकर छत से नीचे फेंक दिया। इसके बाद पत्थर मारकर दोनों की हत्या भी कर डाली। इसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर रस्सी से बांध दिया। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि गांव वालों का कहना है कि आरोपी गेहूं बेचने जा रहा था, जिसका माँ बाप ने विरोध किया तो वो भड़क गया और उसने इस वारदात को अंजाम दे डाला। लखीमपुर खीरी में डॉक्टर पति ने अपनी पत्नी की पहले हत्या की। इसके बाद गढ़मुक्तेश्वर में लाकर अंतिम संस्कार भी कर डाला। इसके बाद आरोपी डॉक्टर ने थाने में जाकर पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा डाली। वहीं पुलिस ने शक होने पर डॉक्टर से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जांच में पता चला है कि आरोपी डॉक्टर ने अपने पिता के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में ही इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए जेपीटी लाइव के साथ। नमस्कार।